तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस तो जारी हो गया सेनेटर फैसल बौड़ा साहब को और MNA मुस्तफ़ा कमाल साहब को। उसका रिटन ऑर्डर आज हमारे सामने मौजूद है और याद रहे कि इस रिटन ऑर्डर के अंदर पेज 3 के ऊपर बाकायदा तौर पर अदालत ने तंबीह की है कि कोई ऐसा मवाद जो कि पहले चलाया गया उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो बात की गई, ऐसा कोई कंटेम्पचुअस रिमार्क दोबारा ना चलाया जाए किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर, किसी भी टेलीविज़न चैनल के ऊपर। लेकिन यकीनी तौर पर क्योंकि मामला अहम है, इसके हवाले से बात ज़रूर हो सकती है एज़ लॉन्ग एज़ के उससे कोई एंटेगनाइज ना हो और ना ही वो तौहीन के ज़ुमरे में आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल बौड़ा साहब, द मैन इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, इसलिए क्योंकि अदालत उनसे बादियो नज़र में नाराज़ भी है और बादियो नज़र में अदालत ये समझती है कि जो उन्होंने कहा दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट। तो बौड़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो फैसल बौड़ा साहब, ये हर एक के ज़हन में है कि जब आप ये तमाम बातें कर रहे थे और जो भी आपने बातें की, सिंस हम उनको रिपीट नहीं कर सकते, अब क्या आपका मकसद ये था कि आपने बहसियत एक सेनेटर और बहसियत एक पाकिस्तानी सवालों का जवाब लेना है, या आप किसी भी इस काबिल एहतराम जज को पर्टिकुलराइज करके तनकीद का निशाना बना रहे थे? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए मुनीब साहब, सबसे पहले तो ये कि मेरा कोई इंटेंट, ना इंटेंशन, ना प्लान, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं किसी को इंटरकरेज किया गया है या किसी को स्पेसिफिकली सिंगल आउट किया गया है या किसी को कोई डैमेज करने की कोशिश की गई है। नंबर वन, मैंने वही सारे मसले उठाए हैं, उन सब की जवाब मांगे हैं जो पाकिस्तान की सारी कौम मांग रही है। और अल्लाह की मेहरबानी है कि आज एटलीस्ट कोई लीडर्स तो बयानियाँ नहीं दे सके, लेकिन मैं एक बयानिया ज़रूर दे सका जिसके अंदर पाकिस्तान में एक आम आदमी की बेहतरी हो जाए और एक आम आदमी को इंसाफ मिल जाए। और इसके अलावा तो मेरा कोई मकसद नहीं है इसमें। ज़रूर ये है कि एक ही मुल्क के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। अगर मैंने जो काम नहीं किया, जो मेरी इंटेंशन नहीं है, और मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑन करता हूँ, मैं अपनी बात से हटा तो कहीं भी नहीं हूँ। तो जब मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्लियर हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं है। जब मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है, और जिन्होंने की है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इंतशार के साथ साथ ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि आप अपने बंद कमरे में देख के कांप जाएं और जजों को नाम लेके किए हैं, उनके ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर मेरा गुनाह है कि मैंने किसी से कोई शवाहिद मांग लिए हैं, तो 19A के तहत मुझे अलाउ कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, तो मैं मांगूंगा। अगर मैंने ये कहा है कि मेरी वजह से अगर किसी गरीब को रोटी सस्ती मिल जाती है, उसका स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाता है, तो मैं वो सवाल करूँगा। ठीक है। अगर किसी रेप विक्टिम को किसी की बच्ची के साथ हो, तो उसके लिए अगर हम इंसाफ मांग रहे हैं तो उसमें गुनाह करें। यहाँ लोग अपने घर बार बेच देते हैं, खेती बाड़ी बेच देते हैं, ख़वातीन अल्लाह मियाँ माफ़ करे अज़मतें बेच देती हैं सिर्फ इंसाफ लेने के लिए। 40-40 साल, 20-20 साल बच्चियों के रेप हो रहे हैं मुनीब भाई, किधर हम जा रहे हैं? एक बात है ना, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फिर आप कह रहे हैं, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं आपकी बात से इन्फर कर पाया हूँ वो ये कि आप एक अदलिया का एहतसाब चाहते हैं, आप अदलिया से कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, आप बेहतरीन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले, उनके टाइम पर मिले और बड़ा इफेक्टिवली मिले। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बेहतर तरीके से वर्ड कर सकते थे, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे, विद द सेम ज़ील एंड ज़ेस्ट एंड उसी जोश और जज्बे के साथ आप कर सकते थे, लेकिन शायद जो आप अपनी थोड़ी सी लफ्जी बिलिजरेंस है उसको सेक्रीफाइस करके असल बात पर आ सकते थे, बजाय इसके कि आपने वो एक कुछ चीज़ों का जिक्र किया जो मैं नहीं करना चाहूँगा, और उसके बाद फिर वो ऐसा लगा, क्योंकि अदालत ने तो फरमा दिया है कि ये तौहीन की गई है, तो आपको लगता है कि यार आई कुड हैव डन इट बेटर, मैं ज़रा बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करता तो शायद ये इशू ना बनता? देखिए मुनीब साहब, एक तो ये कि मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूँ, नंबर वन। जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैं दिल से, मैं इमोशनल आदमी हूँ, मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से तो बात करता ही नहीं, इन द सेंस कि आई स्पीक माई माइंड। मुझे वो गुमाप है, मैं रवायती पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, मेरे बाप दादा ने पॉलिटिक्स की नहीं है, और मैं पॉलिटिक्स के अंदर अपनी फाइलें और पैसा कमाने तो आया नहीं हूँ, और मैं बाकियों की तरह कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हूँ कि हक की बात को करते हुए डरूँ, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखें, मैं आपको कहता हूं कि मुनीब साहब इस तरह ना बात करें प्लीज। अब आपकी कॉनोटेशन आपकी अपनी है कि आप इसको बुरा मान जाएं,
आप इसको क्या मैंने आपके घर पे अटैक कर दिया है, ये आपकी कॉनोटेशन है, मैंने तो नहीं कहा। मेरा सिर्फ डिफरेंस ये कि अगर आप मुझे कहते हैं कि किसी बात पे कोई सवाल करते हो, मैं कहता एक जवाब ये हो सकता है जी, और एक जवाब मेरी नेचर का आदमी का ना करें सर, ऐसे ना करें प्लीज, ऐसे ना करें। मतलब दोनों एक ही चीज़ है, एक जी बहुत सॉफ्ट पोलाइट वे, और एक ना करें सीम्स अग्रेसिव। मतलब एक है, मैं जिस तरह बात करता हूँ उसी तरह बात करूंगा ना। मैं आपसे अब शो पे बात करूंगा तो क्या करूं, मतलब क्या आप जनाब जो मेरा सही है, मतलब एक डिबेट हो रही है, ठीक है। मैं वो एज क्रॉस कर गया हूं जब आप मुझे कहें कि अब आप मैंने क्या कहा मुनीर साहब, आप मुझे इज्जत एहतराम देते हैं, मैं डबल देता हूँ, आपको मेरी नेचर पता है। सही है। अगर आप मुझे प्यार देते हैं, मैं डबल प्यार देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे अग्री टू डिसएग्री करता हूँ, बट अगर आप मुझसे कोई गलत बात करेंगे तो मैं जवाब वैसा दूंगा। अगर आप मेरी ब्लड के अंदर है कि अगर आप मुझे यूं करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ दूसरी तरफ से उड़ जाएगा। बट एक बात है, बट आई हैव टू आस्क यू दिस, क्या ये, क्योंकि नॉर्मली कंटेम्प्ट के मामलात में ये होता है कि ऐसा कोई मामला हो जाए, अदालतें भी रिस्ट्रेंट शो करती हैं, मैग्नानिमिटी भी शो की जाती है मौजूद जज साहिबान की जानिब से, लेकिन डिपेंड करता है जो कंटेमिनर है उसका कॉन्डक्ट क्या है अदालत के अंदर। सो डू यू, एक होता है ना कि जनाब मैं पहले तो मेरी अनकंडीशनल अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन क्या आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी की स्टेट पे जाना चाहते हैं, और यू वांट टू फाइट दिस केस ऑन मेरिट, बिकॉज दैट्स व्हाट द कोर इशू इज। मुनीब साहब, अभी तो मेरे पे कंटेम्प्ट लगी नहीं है, कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस हुआ है, ठीक है, और मैं जाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा उनको। तो कोई मतलब इंसान है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, क्या पता उनके पास टाइम ना हो कि उन्होंने सारी चीज़ें देखी ना हो, स्टेटमेंट्स होंगी, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो देखेंगे, वो जांचेंगे। देखिए, मैंने कोई किसी किस्म की कोई वायलेशन, किसी किस्म का कोई नाम लेके हिट नहीं किया। बहुत शुक्रिया फैसल बॉडा साहब, आती वक्त दिया। इस वक्त पंजाब की जेलों के अंदर एक नहायत गैर मामूली सूरत हाल डेवलप हुई है, और वो ये कि पंजाब की मुख्तलिफ जेलों के अंदर जो कैदी इस वक्त कैद हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अथॉरिटीज़ से, कंसर्न अथॉरिटीज़ से डिमांड की गई है कि जिस तरह की सहूलियात इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और दीगर सियासी प्रिजनर्स को मिली हैं, उसी तर्ज पर ये तमाम फैसिलिटीज़ उनको भी प्रोवाइड की जाएँ। ये मामला कितना सीरियस है और ये मामला कितना नॉर्मल है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां फारूक नज़ीर साहब, जो कि आईजी जेल खानाजात पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब। ये फरमाइएगा, बहसियत इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स पंजाब, मुतअद्दिद जेल्स आपके ज़ेर इंतज़ाम हैं, ये कितना नॉर्मल है इस तरह की डिमांड आना कैदियों की जानिब से, और ये ख़त बाकायदा तौर पे इतनी ज़्यादा डिमांड कि इसको ख़त की शक्ल बन जाए और बाकायदा तौर पर वो मुख्तलिफ जेलों में डिमांड करें कि हमें ये सहूलतें दी जाएँ, क्योंकि सियासी प्रिजनर्स, वज़राए आज़म, पॉलिटिकल लोग तो पहले भी जेलों में कैद रहे हैं, तो ये कितना अनयूजुअल है आपके लिए? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का। ये इसमें गुजारिश ये है कि असल में ना जी, अब जेलें पहले किसी दौर में ये होता था कि ये बिल्कुल चार दीवारी के अंदर एक बंद एक्टिविटी थी जी। अभी हमने जेलों के अंदर जो है टेलीफोन सिस्टम लगवाए हुए हैं, बल्कि अब वीडियो कॉल की तरफ जा रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस दी हुई है लाइब्रेरी में जी। उसके बाद हमने जेल के अंदर टीवी चैनल जो है वो सारे जियो में, हर बारक में टीवी लगे हुए हैं जी। तो ये लोग जो है वो टीवी देखते हैं, डेली अखबार भी पढ़ते हैं। तो जो कुछ अखबारों में टीवी पर डिस्कस हो रहा होता है कि भी मुख्तलिफ टॉक शोज में, उनसे ये फिर अपना माइंड बनाते हैं, और सुपरडेंट जब दौरे पे जाते हैं तो उनको फिर मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जी हमें ये सहूलत दें, हमें ये सहूलत दें। तो जब सुपरडेंट कहता है जी कि ये आपको नहीं मिल सकती रूल्स के मुताबिक जी, तो वहाँ से फिर ये मसला शुरू होता है जी कि जो बासर लोग हैं उनको तो ये सहूलतें मिल जाती हैं तो हमें नहीं मिलती। ठीक, तो ये इस तरह का ये एक सिनेरियो है। ये इस तरह के सवालात आते रहते हैं, उनको हम सेटिस्फाई करते भी रहते हैं। बहुत सारी सहूलतें हुकूमत पंजाब ने दी भी हुई हैं सब कैदियों को जी, लेकिन साफ ज़ाहिर है जो बेटर क्लास या सुपीरियर क्लास के लोग हैं उनकी सहूलतें थोड़ी डिफरेंट है। ठीक, और उसके अलावा फिर ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं वो भी हमें कंप्लाई करने पड़ते हैं, तो उस वजह से को थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो नज़र आता है। मियाँ साहब, ये आपकी जेल, मतलब पंजाब में मुख्तलिफ जेलों के अंदर बहुत से, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कैद रहे, उनकी साहबजादी भी कैद रहीं, शहबाज शरीफ साहब भी आई बिलीव एक ज़माने में रहे, और बहुत से कैदी जो थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्हें कहा जाता है वो भी मौजूद रहे। तो पहले भी कभी कैदियों की जानिब से कहा गया किसी शख्सियत को जहन में रखते हुए कि जी फ़लाने को ये सहूलत मिली है तो हमें भी दे दें, फ़लाने को ये सहूलत मिली है तो हमें भी दे दें, ये पहले भी होता रहा है, या ये इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया, या इस दफ़ा सहूलतें बहुत ओवर द टॉप चली गई?
जी उसमें यह है कि थोड़ा बहुत पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी जो मेन इशू आ रहा है ना जी, वो इस तरह का है कि जो जिस तरह मुलाकातों का मामला है ना जी, जी आम बंदे की मुलाकात हफ्ते में एक होती है या दो होती है, ठीक है जी, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 2-4 फैमिली मेंबर आ जाते हैं, ठीक है जी, वो मिल लेते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे मुलाकातें चूंकि ज्यादा हो रही हैं, ये जो पॉलिटिकल लोग आए हुए हैं इनके हवाले से, जी तो इस वजह से फिर ये ज्यादा होता है जी कि हमें भी इस तरह का मौका दें। तो इस वजह से फिर ये जो इस तरह की डिमांड्स हैं या सवालात हैं या जो चीजें जो आती हैं। ठीक। ये जो एक बात है कि एडिशनल बिजली किसी को फराहम हो जाना, या ये जिस तरह मुलाकातियों का आपने कहा है, तो कभी आपकी याद में पड़ता है कि इतनी ज़्यादा सहूलतें किसी सियासी शख्सियत को मिली हों जो कि आज जो मौजूद हैं जनाब इमरान खान या उनकी अहलिया या और उनके रुफ़का उनको मिल रही हैं? जी मेरा पहले जो पिछला टेन्योर था 2012 से 17, उसमें तो कोई खास पॉलिटिकल लोग नहीं आए थे। ठीक है जी, अभी मुझे 1 साल हुआ है, तो ये 1 साल में तो यही लोग जो अभी इस वक्त मौजूद है जेलों में वही आए हैं। ठीक है जी, तो उससे पहले जो पीछे मियां नवाज शरीफ साहब या नून लीग की लीडरशिप रही है, जी उनका मुझे एग्जैक्ट नहीं अंदाजा, लेकिन मुझे जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उनके फैमिली मेंबर जो थे वो उनसे मिलते थे। ठीक है जी। लेकिन इस स्केल पर आपको लगता है कि ये जैसे प्रोविज़न है मुख्तलिफ के लिए एक्सरसाइज मशीन या? हाँ जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं। पहले शुरू में जो जब पिछले दौर में कुछ एक या 2 महीनों तक इस तरह की एक्टिविटी चली, उसके बाद फिर अदालतें जो आलिया है इस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने ही ऑनरेबल जजेस ने हुक्म दे दिया था कि हफ्ते में एक दफा मुलाकात की इजाजत होगी। मरीम नवाज साहबा जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, जी इन्होंने गालबन ये रिट की थी हाई कोर्ट में, तो उसमें ये फैसला आया था। ठीक ठीक है। ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो ये यकीनी तौर पर सूरत हाल है ये अब है, और ये आप ज़रा ये भी बता दीजिए टुवर्ड्स दी एंड कि ये अब आपने हुकूमत को, जारी बात है हुकूमत ही फैसले करती है, तो ये मामला आपको लगता है कि ठीक है आप उसको लोगों को जो कैदी है उन्हें सेटिस्फाई कर पाएंगे, या ये कोई सीरियस मामला है? क्योंकि ये एडवोकेट जनरल को लिखा गया है। जी कैदी जो है वो साफ साफ है, उनके जो मसले मसाइल हैं वो तो देखें उन्होंने अपनी बात करनी है, लेकिन हमने उनको जिस हद तक सहूलतें दी हुई हैं वो इस वक्त वो भी एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका, आपने वक्त दिया। मियाँ फारूक नज़ीर जो कि इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स पंजाब है, वो ये बता रहे थे कि इस तरह के मामलात ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए, और कैदियों को की डिमांड्स भी होती हैं लेकिन उनको मैनेज किया जाता है। बहरहाल मुलाकातों के हवाले से कंसर्न उन्हें ज़रूर है, लेकिन उनका कहना यही था कि मुलाकातें इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि अदालतें, मौजूद अदालतें इनकी इजाज़त दे रही हैं, लिहाजा जेल हुकाम उस हवाले से कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो जो हुक्म किसी अदालत की जानिब से आता है उन्हें उसकी कंप्लायंस देनी पड़ती है।